मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 37 में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर 36 में पावर पॉइंट में हमने एनिमेशन इफेक्ट को देना सीखा था और वॉइस नरेशन को देना सीखा था और यह जो है डिज़ाइन टेम्पलेट के बारे में हमने जाना था कि किस प्रकार से हम डिज़ाइन टेम्पलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में रिहर्स टाइमिंग्स के बारे में जानते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय रिहर्स टाइमिंग, हाउ यू कैन यूज इट। रिहर्स टाइमिंग, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसको यूज करके रिहर्स टाइमिंग का मतलब एक जिस प्रकार की रिहर्सल होती है किसी चीज के लिए, कि आप ये देख सकते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन देते वक्त किस स्लाइड के ऊपर कितना टाइम लगेगा, ताकि आपको टोटल प्रेजेंटेशन की ड्यूरेशन का पता चल सके। तो इसमें जो टाइम आप यूज करते हैं उस टाइमिंग को आप स्लाइड्स के लिए सेव भी कर सकते हैं, कि जिससे वो टाइम जो है आपकी स्लाइड्स के लिए सेट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट्स जो है उसी टाइमिंग के बाद अपीयर्स होने लग जाएंगे अगर आपने उसे क्लिक पे सेट कर रखा है। तो आइए बढ़ते हैं रिहर्स टाइमिंग के आंसर्स पे, कि इट इज यूज टू सेट द टाइम फॉर ईच स्लाइड फॉर दैट इट विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन वाइल डिस्प्लेइंग द स्लाइड शो। कि ये यूज होता है टाइम को सेट करने के लिए। किसका टाइम सेट करता है? हर स्लाइड का, जितने समय के लिए ये डिस्प्ले होगी स्क्रीन पर जब हम स्लाइड शो करेंगे। तो रिहर्स टाइमिंग में आप हर स्लाइड का टाइम सेट कर सकते हैं जिसके लिए वो डिस्प्ले होगी स्क्रीन पर जब हम स्लाइड शो यूज करेंगे तब। तो पावर पॉइंट कीप ट्रैक ऑफ हाउ लॉन्ग ईच स्लाइड अपीयर इन द स्लाइड शो। तो पावर पॉइंट इस टाइम को नोट डाउन कर लेता है, सेव कर सकते हैं आप इस टाइम को कि कितने समय तक वो स्क्रीन पे रहेगी। और दीज टाइमिंग विल डिस्प्ले इन द स्लाइड्स ओवरव्यू। जैसे मैंने आपको पिछली बार व्यूज के बारे में बताया था, तो स्लाइड्स ओवरव्यू जहां पर आपको सारी स्लाइड्स एक ही स्क्रीन पर दिखाई देती है, वहां पर आपको टाइमिंग जो है वो दिखाई देंगे। तो इसे यूज करने के लिए कहाँ पे, कौन से टैब पे जाना है? स्लाइड शो टैब पे जाना है आपको। वहां से रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन करनी है, रिकॉर्ड करना है टाइम को हर स्लाइड के लिए और सेव बटन पे क्लिक कर देना। तो पहले इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वास्तव में इसे करते कैसे हैं। तो पावर पॉइंट में आपकी मान लीजिए ये 4-5 स्लाइड जो है मैंने मान लीजिए बना रखी है। तो इन स्लाइड्स के अंदर आपको क्या करना है? अब एनिमेशन आप जो रिहर्स टाइमिंग करना चाहते हैं तो स्लाइड शो में जाइए। स्लाइड शो में जाकर यहाँ पर जो हमने पिछली बार रिकॉर्ड नरेशन की ऑप्शन की थी, अब आप यहाँ पर ही है रिहर्स टाइमिंग के ऑप्शन। रिहर्स टाइमिंग में आप क्लिक कीजिए। रिहर्स टाइमिंग में क्लिक करते ही ये देखिए ये ऊपर जो है टाइम डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने 4-5 पिक्चर शो कर रखे हैं। ये टाइम इस स्लाइड के लिए जितना आपको चाहिए वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप माउस से क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के लिए टाइमिंग शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो ये एयर ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने ये एक इसकी पिक्चर दिखा रखी है, ये टाइम जो टोटल टाइम आ रहा है। फिर मैंने क्लिक करा माउस से, ये वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया, ये पिक्चर्स आ गई और ये इस जो है स्लाइड का टाइमिंग है जो यहाँ पर, और टोटल टाइमिंग यहाँ पर दिख रहा है आपको। फिर लैंड ट्रांसपोर्ट की पिक्चर आई है यहाँ पर करके, और फिर आपने क्लिक करा। ये मेरी ब्लैंक स्लाइड है जिसके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, और नेक्स्ट में मैंने क्लिक करा, देखिए ये मैसेज आ गया, टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो 40 सेकेंड्स। क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं? आप येस बटन पे क्लिक कर दीजिए। जो येस बटन पे क्लिक करते ये टाइमिंग्स को सेव कर रहा है, तो थोड़ा सा समय लेता है। तो इसके अंदर जब टाइमिंग सेव हो जाएंगी तो आपका जो है स्लाइड्स के साथ क्या होगा, ये आपका वहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्या करना शुरू कर देगा, दिखाना शुरू कर देगा। तो थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर 13 सेकेंड, 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, 5 सेकेंड, अब ये टाइम रिकॉर्ड हो गया। जब भी आप स्लाइड शो करेंगे तो ये टाइम आपका परमानेंटली जो है इस स्लाइड के ऊपर हो गया है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं इन द फ्यूचर, नहीं तो आप इसे रख भी सकते हैं। तो ये हमने जाना आज कि किस तरह से हमने क्या किया है। यहाँ पर ये हमने रिहर्स टाइमिंग से इन स्लाइड्स का टाइम रिकॉर्ड किया है। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड लेआउट और व्हाट आर डिफरेंट स्लाइड लेआउट इन द पावर पॉइंट।
स्लाइड लेआउट जो है क्या होते हैं और कितने प्रकार के स्लाइड लेआउट है। जब हमने ये पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन करा था, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना सीखा था, तो आप यहाँ पर हमने ये देखा था। तो स्लाइड लेआउट जो है वो क्या करता है, ये बताता है कि आप किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं स्लाइड में। तो डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स हैं हमारे किसके अंदर, स्लाइड्स के अंदर, कि आप जब नई स्लाइड डालते हैं तो स्लाइड लेआउट को चूज करते हैं कि आपको कौन सा स्लाइड लेआउट चाहिए। तो स्लाइड लेआउट रेफर्स टू द मेथड ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स और ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। ये आपको मेथड बताता है किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ रखना है। तो प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन आप जानते हैं स्लाइडों की है। तो स्लाइड लेआउट होते कौन कौन से, टाइटल का होता है स्लाइड, और टाइटल और कंटेंट है, सेक्शन हेडर है जिसमें हेडर दिखाई देगा, टू कंटेंट स्लाइड है, कंपैरिजन स्लाइड है, टाइटल ओनली स्लाइड्स है, ब्लैंक स्लाइड है, कंटेंट एंड कैप्शन स्लाइड है, पिक्चर विद कैप्शन स्लाइड है। ये अलग अलग तरह के जो है स्लाइड लेआउट जो है वो अवेलेबल होते हैं। स्लाइड लेआउट क्या कहता है, वो मेथड जिसके हिसाब से स्लाइड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट अरेंज होगा या आपको दिखाई देगा। जब हम नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो आपको स्लाइड लेआउट में से चूज करना पड़ता है कि आपको कौन सा स्लाइड लेआउट लेना है। तो देखिए जैसे पावर पॉइंट में आप आए, ये आपकी 5 स्लाइड है। अब आप अगर इसमें नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो होम टैब पे जाइएगा आप। होम टैब में न्यू स्लाइड की ऑप्शन है, न्यू स्लाइड आप होम टैब से इंसर्ट कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए हमेशा। और डिलीट भी यहीं से कर सकते हैं। तो न्यू स्लाइड पे आने पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये टाइटल स्लाइड है, ये देखिए ये स्लाइड लेआउट है अलग अलग। टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, ये डिफरेंट तरह के। अगर मान लो आपने इसको लिया तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइटल भी, कोई नोट भी, यहाँ पर आप पिक्चर भी डाल सकते हैं। क्लिक करते ही आपका पिक्चर वाला बॉक्स खुलेगा और यहाँ से आप पिक्चर ऐड कर पाएंगे। तो ये हमारा स्लाइड लेआउट था जिसने ये डिसाइड किया। अगर आपको ये स्लाइड मान लीजिए नहीं इंसर्ट करनी तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट का ऑप्शन आपका स्लाइड का कहाँ मिलता है, होम टैब में मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ यू कैन डिलीट द स्लाइड, हाउ यू कैन इंसर्ट द न्यू स्लाइड। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो आपने जिस स्लाइड को आपने डिलीट करना है उसको क्लिक करना है, जैसे इस पे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, और यहाँ से होम टैब में जाना है। होम टैब में डिलीट स्लाइड पर क्लिक कर देना, वो स्लाइड ऑटोमेटिकली जो है आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइड लेआउट को चूज करके, और डिलीट भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं कहाँ पर, एमएस वर्ड में। बट पावर पॉइंट क्योंकि क्या है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि व्हाट इज क्लिप आर्ट, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट द क्लिप आर्ट इन द स्लाइड। तो क्लिप आर्ट जैसा कि हम जानते हैं दीज आर द पिक्चर्स या ग्राफिक्स होते हैं जो एमएस ऑफिस लाइब्रेरी के साथ में अवेलेबल होते हैं। मतलब वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में ये पिक्चर और ग्राफिक ऑटोमेटिकली अवेलेबल होंगे। ये अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं जो हम अपने क्या कर सकते हैं, एमएस ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। दे मे बी इंसर्टेड इन एनी एमएस ऑफिस प्रोग्राम। तो मोस्ट ऑफ द क्लिप आर्ट में बी अनग्रुप ऑल्सो। अनग्रुप का मतलब है आप उसको अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं, किसी क्लिप आर्ट के अलग अलग पार्ट्स कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के लिए आपको पता ही है कि अगर आपने क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना है, इसी तरह से मेरा अगला क्वेश्चन ये भी है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम कर चुके हैं दोनों क्वेश्चन, बट फिर एक बार डेमो देख लीजिए। यहाँ पर आपकी मान लीजिए एक ब्लैंक स्लाइड है, आप इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाकर ये ऑप्शन पिक्चर का है, ये क्लिप आर्ट का है। तो क्लिप आर्ट में जाइए, क्लिप आर्ट में यहाँ पर ये बॉक्स खुलता है जहां पर ऐसे ब्लैंक रहता है। अगर आप गो पे क्लिक कर देंगे पिक्चर्स को देखने के लिए तो आपके सारे पिक्चर्स दिखाई देंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पिक्चर चूज करनी है तो करिए, और जैसे बुक की पिक्चर करनी है तो मैंने यहाँ पे बुक लिखा और गो पे क्लिक कर दिया या एंटर मार दिया। क्लिक करते ही पिक्चर को सिलेक्ट करिएगा, क्लिक करते ही माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करते ही आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। नहीं तो राइट साइड से क्लिक करके यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन है वो भी आप चूज कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ अगर आपको सारी पिक्चर देखनी है तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए और क्या करिए गो, तब आपकी डिफरेंट तरह की पिक्चर्स जो है आपको दिखाई देंगी। एनिमल किसी भी पिक्चर पे क्लिक करते ही आप वो कर सकते हैं। और इसके स्टाइल्स वगैरह को जैसे हम वर्ड में बात कर चुके हैं, जैसे ही ये आती है पिक्चर तो आपका ये फॉर्मेट टैब आ गया है। यहाँ से आप इस पिक्चर को फॉर्मेट, कलर, ब्राइटनेस, रीकलर सब कुछ आप इसका चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर बॉर्डर आप दे सकते हैं, स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं।
ये इसको शेप में दे सकते हैं, किसी भी तरह के ऑप्शंस ये हम पहले पढ़ चुके हैं MS वर्ड में कि आप किसी भी तरह से आप इसको स्टाइल्स को जो है चेंज कर सकते हैं। तो पिक्चर की शेप जो है आप किसी भी फॉर्म में आपको जो चूज़ करनी है वो आपकी हो जाएगी, बस आपको उसका स्टाइल जो है वहाँ से चूज़ करना। और अगर आपको नॉर्मल पिक्चर इंसर्ट करनी है जो आपके हार्ड डिस्क में सेव है, तो इंसर्ट से पिक्चर पे जाना है आपको। इंसर्ट से पिक्चर पे जाकर आपको अपनी पिक्चर चूज करनी है जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट पे पिक्चर करके जो भी आपकी पिक्चर्स हैं आपके पास अगर अवेलेबल हैं तो उसको सिलेक्ट करिए आपको चूज करके। और क्या करना है, ये पिक्चर्स अगर मान लो ये पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट पे क्लिक करा, पिक्चर आ गई। पिक्चर को आप रीसाइज कर सकते हैं, अगेन पिक्चर को रीसाइज करके मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका फॉर्मेट का ऑप्शन फिर दोबारा आ गया, यहाँ से आप उसे किसी भी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसे ही इंसर्ट्स में और ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये शेप्स की ऑप्शन, अगर कोई शेप आपने इंसर्ट करनी है यहाँ पर तो शेप, ये हम वर्ड में भी वैसे बात कर चुके हैं इनको। ये इंसर्ट के अंदर ही सारी ऑप्शन मिलती है, क्लिप आर्ट की, शेप्स की, एक फोटो एल्बम है, इससे फोटो एल्बम बनाएंगे, चार्ट की, स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट इस तरह से टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट वेज में, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये इस तरह का आप स्टाइल चूज करिए, ओके करिए, ये आपका स्मार्ट आर्ट आ गया। यहाँ पर आप चाहे तो आप पिक्चर से स्मार्ट आर्ट को दिखा सकते हैं जिसमें आपकी डिफरेंट तरह की स्मार्ट आर्ट यहाँ पर, बट हर एक के लिए आप अलग अलग पिक्चर, जैसे आप जो जो पिक्चर चूज करना चाहते हैं वो पिक्चर आप यहाँ से चूज करते जाइए, इंसर्ट पे क्लिक करते जाइए तो आपकी पिक्चर उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इस देखिए ऐसे यहाँ पर अगर आपने इसे हटाना है तो सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट बटन को दबा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस तरह से इंसर्ट में। और हमारा जो ऑप्शन है वो चार्ट का है, जो एक्सेल का एक टॉपिक है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स, कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर होता है, टेक्स्ट बॉक्स डाल के और आप टाइप करना है, आपको साइज आप इसका चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आपके वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट के अंदर आप डिफरेंट टाइप का वर्ड आर्ट चूज कीजिए। वर्ड आर्ट को चूज करने के लिए ये आ गया, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो ये इसका स्टाइल है और ये आपका वो है कलर्स वगैरह। ये पिक्चर्स अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो पिक्चर्स को सिलेक्ट करके इन पिक्चर्स को डिलीट कर सकता हूँ। ये वर्ड आर्ट थी, मैंने अपना नाम लिख दिया है, थैंक यू करना है तो या कुछ भी लिखना है, हेलो हाय, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये वर्ड आर्ट के स्टाइल को। यहाँ से आप डेट एंड टाइम वगैरह चूज कर सकते हैं। जो हेडर एंड फुटर की ऑप्शन है, हेडर एंड फुटर को भी आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर में यहाँ पर ये स्लाइड्स है, स्लाइड्स के अंदर ये देखिए यहाँ पर इंक्लूड ऑन स्लाइड, अगर आप डेट एंड टाइम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर करिए और अपडेट ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप चेंज होता रहेगा। यहाँ पर अगर आपने स्लाइड नंबर देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। फुटर में अगर आपने कोई नाम वगैरह अपना लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। और अगर ये करना है आपको टाइटल स्लाइड में नहीं दिखाना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डोंट शो ऑन द टाइटल स्लाइड। एक स्लाइड पे अप्लाई करना है या सब पे, तो अप्लाई टू ऑल या अप्लाई करंट स्लाइड पे होगा या सारी स्लाइड्स पे हो जाएगा। तो मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया, ये नाम आ गया, ये डेट आ गई, ये स्लाइड का वो आ गया, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये हर स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरह आप स्लाइड नंबर या कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपने कोई मूवी या क्या करना है, कोई साउंड इंसर्ट करना है तो यहाँ पर क्या करिए, मान लीजिए मैंने इसे हटा दिया एक बार और आप मूवी पे जाइए, मूवी पे जाकर आप मूवी फ्रॉम फाइल करिए, मूवी फ्रॉम फाइल जहां भी आपकी मूवीज पड़ी हैं और उस करके आपने ये करके ओके करना है। ओके करते ही ये आपके पास एक मैसेज देगा कि क्या आप इस मूवी को ऑटोमेटिकली प्ले करना चाहते हैं या क्लिक करने पर प्ले करना चाहते हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली करोगे तो ये मूवी अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ये प्ले होने लग जाएगी। जैसे मान लो मैंने इसे करा, ये मैंने स्लाइड को शो करा, ये मेरा नीचे आ रहा है ऑप्शन। ये एक प्रकार का क्या है जो है वो मूवी जो है हम यहाँ पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। चल नहीं पा रही है यहाँ पे, बाकी आपको एक बार साउंड और इंसर्ट करके देख लेते हैं कि वो चलता है कि नहीं। यहाँ पर कहाँ जाना है आपको, इंसर्ट पे साउंड, साउंड में आइए आप। ये डिफरेंट तरह के साउंड्स हैं, मान लीजिए मैंने इसे करा, ओके करा, ये ऑटोमेटिकली कर दिया मैंने यहाँ पर करके और शो कर दिया। थोड़ा टाइम लगता है
पर ये साउंड जो है हमारी प्ले होने लग गई। ऐसे ही वीडियो भी प्ले हो जाती, तो ये हमारा गाना जो है वो बजने लग गया है। इस प्रकार से आपकी साउंड और मूवी काम करती है। जब भी हम इसको ऑफ करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, जब भी हमने साउंड या कोई मूवी वगैरह प्ले करी हो तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है वापस आने में, क्योंकि यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इस तरह से इंसर्ट के अंदर हमने ये मूवी साउंड सारी ऑप्शन, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, पिक्चर को इंसर्ट करना है आपने, टेबल को इंसर्ट करना है, टेबल को इंसर्ट जैसे वर्ड में करा था, तो ये सारी ऑप्शन, चार्ट को, स्मार्ट आर्ट को, हेडर एंड फुटर को, सारी ऑप्शंस कहाँ मिलती हैं? इंसर्ट में। अब हम एक और ऑप्शन की बात करते हैं जिसमें क्या है, फोटो एल्बम है। फोटो एल्बम से आप एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जिसके अंदर आप सारी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो न्यू फोटो एल्बम में जाइए आप। न्यू फोटो एल्बम में जाकर अगर आप सिर्फ पिक्चर्स की फोटो एल्बम बनाना चाहते हैं, कि मतलब एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं आप अपनी फैमिली के पिक्चर्स की, तो फाइल और डिस्क में जाकर अगर आपकी पिक्चर्स कहीं पड़ी हैं, रखी हैं, तो आप वहाँ जाइए। मैं देख रहा हूँ अगर मेरे को कोई पिक्चर्स मिलती हैं तो शायद मैं वहाँ पे उन एल्बम्स को बना पाऊँ। शायद ई ड्राइव में है मेरे पास या एफ में है, ड्राइव में नहीं मिली है मुझे, एफ ड्राइव में देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मिली मुझे कुछ फंक्शंस फोटो, तो मैंने ये ली। ये फंक्शन फोटो में कौन कौन सी फोटो आप रखना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये है, मैं इन सब पे को सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। शिफ्ट का बटन दबा लिया है मैंने, शिफ्ट का बटन दबा के, और ये मैंने कई सारी पिक्चर सेलेक्ट कर ली, ओके कर दिया। ये पिक्चर्स जो है एल्बम में आ गई हैं, अब आएंगी, थोड़ी टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर आप पिक्चर्स का लेआउट स्लाइड कर सकते हैं सेट। अगर आपने ब्लैक एंड कलर में दिखानी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है हमारी ये पहली पिक्चर है और कई सारी पिक्चर्स मैंने यहाँ पर ली है। ये पिक्चर्स का लेआउट है कि आपको एक पिक्चर दिखानी है, दो पिक्चर दिखानी है, चार पिक्चर दिखानी है, हर पिक्चर के साथ टाइटल दिखाना है। तो जैसे जैसे आपको करना है, जैसे मान लो दो दिखानी है, वन पिक्चर ही शो करनी है, ये करके आपका फ्रेम बॉर्डर, राउंडेड रेक्टेंगल, सिंपल वाइट कलर का ये बॉर्डर है आपके, जो आपके बॉर्डर जो है यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ पे बॉर्डर आपको दिखा रहा है। ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आप ले सकते हैं, ये इस तरह का फ्रेम जो है आप ले सकते हैं, अलग अलग तरह के आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप कोई थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से थीम पे जाकर जो थीम्स आपकी अवेलेबल होती हैं उस थीम के हिसाब से आप थीम भी चूज कर सकते हैं, जिससे आपके पीछे के बैकग्राउंड कलर जो है इसके चेंज हो जाएंगे। यहाँ से किसी पिक्चर का कंट्रास्ट या उसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है, उसको रोटेट करना है, तो पिक्चर ये जो है रोटेट करने के लिए है, और किसी पिक्चर को रिमूव करना है तो ये कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर्स अगर आपको करने हैं तो आप नीचे कैप्शंस भी दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये करने के बाद आप क्या करें, क्रिएट पे क्लिक करें। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपकी एक नई प्रेजेंटेशन जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर पहले में लिख दिया फोटो एल्बम, बाकी सारी ये देखिए, ये आपकी हमारी एक प्रेजेंटेशन बन गई है फोटो एल्बम से। ये पहला ऑप्शन आ रहा है। फिर आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे ये आपके अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो आते जाएंगे। जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा ये आपकी फ़ोटो एल्बम जो है वो दिखाई दे रही है। क्लिक करते जाइए और ये फ़ोटो एल्बम आपकी चलती जाएगी। तो इस तरह से हम फ़ोटो एल्बम्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो ये था हमारा फ़ोटो एल्बम, जो हम कहाँ से, ये इंसर्ट से बना सकते हैं, जिसके लिए आपकी एक अलग से प्रेजेंटेशन जो है वो बन जाती है। तो ये हमने इंसर्ट के ऑप्शन कई सारे सीखे हैं आज इसके अंदर। तो क्लिप पार्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं और डिफरेंट स्टेप आपकी क्या है, पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं। अगला ऑप्शन जो है कस्टम शो क्या होते हैं और आप इसे कैसे यूज करते हैं। कस्टम शो, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपकी जो स्लाइड्स हैं जो आपने बनाई है उसके आप कस्टम शो बना, प्रेजेंटेशन के आपके कस्टम शो बना सकते हैं। जैसे कई बार आपको लगता है कि मेरी कोई स्लाइड मैं 2 बार शो करना चाहता हूँ, या इस स्लाइड को पहले शो करना चाहता हूँ, इसको बाद में शो करना चाहता हूँ, तो वो सब पॉसिबल है कस्टम शो से। कि ये मेरी एक प्रेजेंटेशन है सपोज, इससे आपने कस्टम शो बनाना है, तो आप कहाँ जाइए, स्लाइड शो में जाइए। स्लाइड शो में ये कस्टम शो है, कस्टम शो पे क्लिक करिए। कस्टम शो में जाके यहाँ पर ये
ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपके पास एक न्यू की ऑप्शन है। न्यू के ऑप्शन में ये देखिए, इस कस्टम शो का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे मान लो मैंने शो 1 दे दिया इसका नाम, या पहले भी था उसका नाम, जैसे मैं पहले इस स्लाइड को दे देना चाहता हूँ। फिर इसके बाद मैं लैंड ट्रांसपोर्ट को देखना चाहता हूँ, मैंने उसे ऐड करा। फिर एयर ट्रांसपोर्ट को देखना चाहता हूँ, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट को देखना चाहता हूँ, फिर दोबारा से मैं लैंड ट्रांसपोर्ट को देखना चाहता हूँ, फिर स्लाइड 5 को देखना चाहता हूँ, फिर एयर ट्रांसपोर्ट को देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से मेरा ये एक शो बन गया जिसके अंदर मैंने कौन सी स्लाइड किस वे में किस पैटर्न में आएगी, अगर रिपीट करना है तो रिपीट करके आपने वो शो बनाया है। तो आप उसे क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसे कर सकते हैं आप। अभी भी आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, किसी को रिमूव करना हो तो रिमूव कर सकते हैं, और आपका बन जाए तो ओके कर सकते हैं। ये आपका शो बन गया है। यहाँ पर ये शो बनने पर आप इसे अगर शो करेंगे तो आपका यही शो हो जाएगा, जिसके अंदर ये जिस प्रकार से आपने स्लाइड डाली थी ये उसी प्रकार से शो हो रही है। जो स्लाइड मैंने रिपीट की थी वो स्लाइड रिपीट भी हुई है। तो इस तरह से मेरे कस्टम शो में क्या चेंज हुआ, ये चेंज हुआ कि किस तरह से मैं स्लाइड को शो करना चाहता हूं, उस हिसाब से आप कई सारे कस्टम शो अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो कस्टम शो, वी कैन क्रिएट द मल्टीपल शोज फॉर अ सिंगल स्लाइड शो विद द हेल्प ऑफ कस्टम शो। कह रहे कि आप कई सारे शो बना सकते हैं सिंगल स्लाइड शो के कस्टम शो की हेल्प से। कह रहा है ए शो कंटेन्स द मल्टीपल स्लाइड विच मे बी डिफरेंट और कॉन्टिन्यूस स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। कह रहे इस शो में मल्टीपल स्लाइड हो सकती हैं जो अलग अलग भी हो सकती हैं और कंटिन्यूस एक साथ भी हो सकती हैं, एक तरह की भी हो सकती हैं, एक जैसी भी हो सकती हैं। तो ये प्रेजेंटेशन में आपको चूज करना है कि आप किस तरह से शो बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए स्टेप आप देखिए, स्लाइड शो टैब में जाइए, कस्टम शो में जाइए, न्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप चाहें तो नेम चेंज कर लीजिए उसका, और जैसे स्लाइड आपको कस्टम शो में ऐड करनी है वो हम कर सकते हैं। तो हमने कस्टम शो को कहाँ से किया था, हमने कस्टम शो को किया था स्लाइड शो टैब से। तो स्लाइड शो टैब पावर पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट टैब है, जिसके अंदर आप किसी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, कस्टम शो बनाना चाहते हैं, किसी तरह से देखना चाहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, या किसी करंट स्लाइड से देखना चाहते हैं, रिकॉर्ड नरेशन की ऑप्शन, रिहर्स टाइमिंग की ऑप्शन, यहाँ पर रेजोल्यूशन चेंज करने हैं आपके यहाँ से, तो ये रेजोल्यूशन आपके चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरह की ऑप्शन स्लाइड शो में आपको दिखाई देती हैं। ये टैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टैब में से है पावर पॉइंट के। तो आज के में लेक्चर में हमने जो है ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो करे हैं, एक कस्टम शोज का, इंसर्ट पिक्चर, क्लिप आर्ट और स्लाइड लेआउट वगैरह। रिहर्स टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था इनमें से। तो मैं समझता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे इन वीडियो को देखने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।